चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की मुख्य खबरों की बड़ी अपडेट्स की और एक नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। और पहली खबर देखते हैं, केंद्र सरकार का बड़ा कदम, CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF को लेकर ये अहम फैसला लिया है और इस फैसले से CISF की ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकार ने इस पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 1000 से ज्यादा महिला कांस्टेबल शामिल हैं और जो अब CISF में शामिल होने जा रही हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए CJI की नियुक्ति होते ही संजीव खन्ना ने नया आदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामलों की तत्काल लिस्टिंग या सुनवाई मौखिक नहीं होगी, बल्कि वकीलों को ऐसे मामलों में एक पत्र भेजना होगा और तत्काल सुनवाई का कारण भी बताना होगा। ये नए निर्देश सुप्रीम कोर्ट के CJI की तरफ से देश भर के वकीलों के लिए जारी किए गए हैं। उन्होंने अभी देश के 91 मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी। और दोस्तों, भारत में शिक्षा की स्थिति पर नजर डालें तो देश में 28% लोग ऐसे हैं जिन्हें जोड़ घटाना तक नहीं आता। राजस्थान में भी 27% लोगों की हालत यही है। मध्य प्रदेश में 22% लोग गणित में कमजोर हैं। ये रिपोर्ट नेशनल सैंपल सर्वे द्वारा जारी की गई है। हमारा देश आज शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कितनी भी तरक्की कर रहा हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति वाकई चिंताजनक है, क्योंकि 200 रिपोर्ट कहती है कि देश में 15 साल से ज्यादा उम्र के 28% लोग साधारण वाक्य पढ़ना लिखना और साधारण जोड़ घटाना नहीं जानते। ये सर्वे किया गया जिसमें देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 3 लाख घरों और करीब 13 लाख लोगों को इस सर्वे में शामिल किया गया। आप इसमें कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगली खबर। मासिक धर्म स्वच्छता नीति पर केंद्र सरकार की मंजूरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ महिलाओं तक सैनिटरी पैड कभी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए सरकार ने स्कूलों में लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार और सुविधा के लिए नई नीति बनाई है। देश भर की सभी राज्य सरकारों को आदेश देते हुए केंद्र सरकार का कहना है कि स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता पर मंजूर की गई इस नीति का मकसद समाज में लड़कियों और महिलाओं में जागरूकता पैदा करना है। देखते हैं अगली अपडेट्स। आपका पैन कार्ड ब्लॉक होने का खतरा है, जल्द ही करवा ली ये काम। जी हां दोस्तों, सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। आयकर विभाग ने नोटिस में कहा है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। तो अगर आपने अभी तक अपना आधार पैन लिंक नहीं किया है तो दोस्तों इसी साल इसे लिंक करा लें, नहीं तो नए साल 2025 में आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और वही खबर यह है कि एयर इंडिया और विस्तारा का विलय पूरा हो गया है। अब 300 विमानों का बेड़ा 5600 साप्ताहिक उड़ानें भरेगा, लेकिन अब आपको विस्तारा एयरलाइंस देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सिंगापुर की आखिरी उड़ान के साथ ही विस्तारा ने विदाई ले ली है और अब इसकी सभी उड़ानें एयर इंडिया के नाम से उड़ेंगी। निवेश पर एक और अपडेट दें। जी हाँ दोस्तों, L&T एनर्जी मध्य प्रदेश और बिहार में भी NTPC के थर्मल पावर प्लांट लगाएगी और इसे सरकार की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। और वहीं बड़ी खबर देखें, FSSAI की तरफ से देश की ई-कॉमर्स कंपनियों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं और कहा गया है कि वे सिर्फ उन्हीं खाद्य सामग्रियों की डिलीवरी करें जो इतने दिनों तक खराब ना हो। Amazon 2 और अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों से जो खाद्य पदार्थ ऑनलाइन आते हैं, इसको लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने देश भर की सभी कंपनियों को ये आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राहकों को बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक्सपायरी डेट कम से कम 45 दिन की होनी चाहिए, क्योंकि FSSAI को कई शिकायतें मिल रही हैं कि ऑनलाइन खाद्य पदार्थ डिलीवर होने से पहले ही खराब हो जाते हैं और ये उनकी एक्सपायरी डेट काफी करीब होती है। इसलिए अब सरकार के खाद्य विभाग की तरफ से ये कड़ा निर्देश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे। वह एम्स अस्पताल और दरभंगा बाईपास समेत कई नई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा एम्स की पहली ईंट रखेंगे। यहाँ नया एम्स अस्पताल बनेगा जिसमें 750 बेड होंगे। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेहतर इलाज का लाभ मिलेगा। इसके अलावा दरभंगा को तीसरा रेलवे स्टेशन भी मिलेगा। इसका भी उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। और वही प्रधानमंत्री का प्लान है कि वे नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना का दौरा करेंगे, जिसमें 18 से 19 नवंबर को वो ब्राजील जाएंगे। यहाँ वो G2 शिखर सम्मेलन में हिस्सा
हिस्सा लेंगे। और ये आप पीएम मोदी के पूरे विदेश दौरे का शेड्यूल भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बड़ी खबर। जी हां, अब गलत इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने वालों की खैर नहीं होगी। आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और कार्रवाई करने की भी पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि देश में कई लोग फर्जी आईटीआर रिफंड क्लेम करते हैं। इसलिए अब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की तरफ से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं अगली खबर देखिए कि भरी कर्ज में है देश के कई राज्य। कुल राजस्व का 13% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में ही खर्च होगा। उसके बावजूद भी राज्य सरकारें मुफ्तखोरी से बाज नहीं आ रही हैं। अभी देश के कई राज्य राजकोषीय घाटे से जूझ रहे हैं और ये राजकोषीय घाटा 1 लाख करोड़ होने का अनुमान है। भविष्य में राज्य सरकारों पर कर्ज और ज्यादा बढ़ेगा। अभी जिन राज्यों पर सबसे ज्यादा कर्ज लोन है उनमें महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, कर्नाटक शामिल है। आप इन सभी राज्यों की लिस्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या राज्य सरकारों को या केंद्र सरकार को भी जो मुफ्त सुविधाएं या मुफ्त योजनाएं दी जाती हैं उन्हें जारी रखना चाहिए या फिर उन्हें बंद कर देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अगली अपडेट देखें। चलिए दोस्तों, अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन अभी तो वक्त है आज की ताजा मौसम खबरें जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप पहली बार आरटीवी न्यूज चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आपका मन करे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो सीधे मौसम अपडेट में आगे बढ़ते हैं और फिर देखिए, राजस्थान में भी जल्द सर्दी दस्तक देगी। आबू में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 नवंबर के बाद देश के कई राज्यों समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू होने की संभावना है। और अभी दिल्ली के हरियाणा में AQI 400 से ऊपर है। चेन्नई में 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। कल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में अगले 22 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में रातें ठंडी हो गई हैं। अगले 24 घंटे के दौरान कुछ संभावित मौसम गतिविधियां क्या हो सकती हैं, जिनकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। और मौसम के बाद चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार पर। तो देखिए, एक बार फिर सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना 1519 रुपए की गिरावट के साथ 75,321 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। और वहीं चांदी भी 2,554 रुपए सस्ती होकर 88,305 के आसपास देखने को मिल रही है। अगली खबर यह है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत 28 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगी। यूपी आगरा कोर्ट ने आदेश जारी किया है। नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। कोर्ट ने यह आदेश कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन को लेकर दिए गए बेतुके बयानों पर दिया है। और अगली खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश में अब पर्यटन को पंख लगेंगे। 6 इको टूरिज्म साइट विकसित की जाएगी। इसके आवंटन को कार्यकारी परिषद ने मंजूरी दे दी है और अब पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती को करीब से देख सकेंगे। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली में व्यापारियों को 160 से ज्यादा एक्सटॉर्शन कॉल आए। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अभी भी एक्सटॉर्शन या क्या कहें, हफ्ता वसूली के लिए कॉल आते हैं जो गैंगस्टर और आतंकवादी करते हैं। तो आंकड़ों के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक पिछले 300 दिनों में 150 से ज्यादा एक्सटॉर्शन कॉल आए हैं। और अब देखिए देश में कानून व्यवस्था का क्या हाल हो रहा है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, देश के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एयरपोर्ट कर्मचारियों को दिव्यांगों के प्रति ज्यादा दयालु और संवेदनशील होना चाहिए। ये आदेश देश के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और अभी खबर है दोस्तों, जनवरी में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि प्रवासी भारतीयों की भलाई हमारी प्राथमिकता है। और बड़ी खबर देखिए, सरकार की योजना है कि पानी की सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। और केंद्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों को एक नया मसौदा भी भेजा है। और देश के कई राज्यों में जहां जल संकट है वहां पीने के पानी को भी समस्या है और इसलिए इसे समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा ये नई योजना बनाई जा रही है। जमीनी स्तर पर काम किया जाएगा। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखते हैं। जी हाँ, तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रही बेटियों को बेहतरीन शिक्षा दिलाना भी पिता का फर्ज है। ये बड़ा फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति पत्नी के तलाक और भरण पोषण के मामले पर
दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पति पत्नी का तलाक हो गया है और उनकी बेटियां अपनी मां के साथ रह रही हैं तो भी पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि बेटियों को अच्छी शिक्षा देना, उनका भरण पोषण करना और उनका पालन पोषण करना पिता का फर्ज है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं कि हमारे देश में EPFO के सदस्यों की संख्या अब 7.5 करोड़ के पास हो गई है और सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि 10 साल पुराने जनधन खातों की फिर से KYC करानी होगी। अगर आपने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया है और खाता खुले 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आपको दोबारा KYC करा लेना चाहिए, नहीं तो आपको इस खाते में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त सेवा सचिव ने देश भर के सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं और कहा है कि ग्राहकों से KYC करवा लीजिए। और खबर है देखिए दोस्तों कि प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार चिंतित है। अब सरकार ने कीमत को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने प्याज की आपूर्ति बढ़ाने की योजना बनाई है। अब सरकार बफर स्टॉक से प्याज निकालेगी ताकि बाजार में आपूर्ति थोड़ी बढ़े, ताकि कीमतों में कमी आ सके। और बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिससे कुछ ग्राहकों को बड़ा नुकसान हो सकता है। बैंक तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और अब ऐसे में सवाल ये है कि तो इसमें ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे को क्या होगा। तो DICGC एक्ट के मुताबिक अगर आपने 5 लाख रुपए तक का जमा किया है तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन जिन्होंने 5 लाख से ज्यादा जमा किया है इस बैंक में 4% ग्राहक है तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अगर उनके पास 10 लाख या 15 लाख भी जमा है तो DICGC एक्ट के मुताबिक अगर कोई बैंक बंद होता है तो सबसे पहले ग्राहकों को 5 लाख तक की पैसा दिया जाएगा। आप समझ लीजिए बाकी बैंक के पास कितना संपत्ति है, उसके हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाएगा। और अब भारत में नौकरियों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। अब आपको बता दें कि हमारा भारत सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने गुजरात जैसे कई राज्यों में सेमीकंडक्टर प्लांट भी शुरू किए हैं। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2026 तक भारत में इस सेक्टर में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। आइए देखते हैं हरियाणा सरकार की नई पहल। दोस्तों, हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार गेहूं की बुआई पर प्रति एकड़ 3600 देगी। 8 जिलों के किसानों को 25 तारीख तक करना होगा आवेदन और इस योजना का लाभ लेने के लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किए जा सकते हैं। अगली खबर देखते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में लोगों को गलत बिजली बिल से राहत मिलेगी। बिजली विभाग की तरफ से नया नियम जारी किया गया है, जिसके तहत अब मीटर की फोटो खींचकर बिल बनेगा, जिससे रीडर मनमानी रीडिंग नहीं ले पाएगा और उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिजली बिल मिलेगा। वहीं देखिए यूपी के प्रयागराज में 20,000 छात्रों ने कहा कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता वो यहाँ से नहीं जाएंगे। उन्होंने मोमबत्ती और मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 12 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ। दिल्ली में इस तारीख से शुरू होंगे प्राइवेट स्कूलों के नर्सरी एडमिशन। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी बच्चे को एडमिशन कराया जा सकेगा। और वहीं सरकारी नौकरियों को लेकर भी खबर आया है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में 802 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और अब 19 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफिशियल पोर्टल है और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती के लिए भी आवेदन की तारीख बढ़ाकर 23 नवंबर कर दी गई है। दिल्ली में LG ने तत्काल प्रभाव से 2346 होमगार्ड की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है और ये सभी मापदंड पहले ही पास हो चुके हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति भी तुरंत होनी चाहिए। और हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आवेदन सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब इसमें भी छात्र 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और अगले अपडेट्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।